गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स अड्डा एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्लॉगिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपकी लाइफ में भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प। लाइफ से क्यों बात कर रही हूँ मैं? क्योंकि हम इसे लाइफ से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं तरीके से, वो मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगी। और हम स्लॉगिज्म की बात करें तो बैंकिंग के एग्जाम में ये काफ़ी, मैं मान सकती हूँ, काफ़ी मार्क्स कंटेन करता है। जैसे कि 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आने ही आने हैं। और मैं बैंक एग्जाम के ही नहीं, बाकी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की बात करूँ तो इसमें से अगर हमारा स्लॉगिज्म में से क्वेश्चन उठकर आता है तो हम वही बच्चा इसमें कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वही आगे क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, चाहे क्वेश्चन इजी से इजी पूछ लिया जाए। बट बोलते हैं ना, जैसे कि इमारत बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही स्लॉगिज्म या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए उसका नींव इतना मजबूत होना चाहिए कि हमसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे ना तो हमसे क्वेश्चन न गलत हो। तो चलो इसी वजह से मैं शुरू करती हूँ स्लॉगिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने की कोशिश। हम जानते हैं स्लॉगिज्म के बारे में कि मेनली, आप एक बात बताओ, स्लॉगिज्म के बारे में हम जानते क्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है, आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं? मतलब भी नहीं मालूम, पढ़ते भी क्यों हैं? पढ़ने के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, बट आखिर इसका मीनिंग होता क्या है? स्लॉगिज्म एक इंफॉर्मेशन है। स्लॉगिज्म में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी रिलेशन के बारे में हमें जानना हो, किसी एलिमेंट के रिलेशन के बारे में हमें जानना हो, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता करना हो, उसे एनालाइज करना हो, ये सब हमारा स्लॉगिज्म का पार्ट। तो क्या बोला मैंने? स्लॉगिज्म में हम किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम एलिमेंट्स के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेशन भी बनाता है। रिलेशन बनाता है, किसका बनाता है? एलिमेंट्स। मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं स्लॉगिज्म एक प्रकार के एलिमेंट के रिलेशन को डिफाइन करता है। क्या करता है? एलिमेंट के रिलेशन को डिफाइन करता है, वही हमारा स्लॉगिज्म का। और हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का लॉजिकल डेरिवेशन है, ये लॉजिकली ड्राइव होता है जिससे हम हिडन कंक्लूजन ड्राइव। तो समझ में आया आपको स्लॉगिज्म किसे बोलते हैं? या तो हमारा कंक्लूजन हो, या तो हम कंक्लूजन के बेस पे उसके हिडन कंक्लूजन जितने भी निकलेंगे वो हम स्लॉगिज्म में करते हैं। मान लो हम किसी चीज को कंपैरिजन की फॉर्म में आए तो किसी कैट को किसी ह्यूमन बींग से कंपेयर, या फिर किसी एनिमल को किसी ह्यूमन बींग से कंपेयर कराते हैं, या किसी घर के नेम, प्लेस, पर्सन और ए थिंग, किसी से भी कंपेयर करा लो आप। तो ये एक तरीके के स्लॉगिज्म में इलॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल तो नहीं है ना, हम किसी ह्यूमन बीइंग को किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करा रहे हैं, या फिर हम किसी टेबल चेयर को किसी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें, ये सारे टेबल्स एक तरीके का ह्यूमन है, तो ये सही होगा क्या? नहीं, ये तो लॉजिकल साउंड नहीं करता। तो यही चीजें इलॉजिकल। तो स्लॉगिज्म में मेनली कंटेंट हमारा जो होता है वो हमारा इलॉजिकल बेस पर होता है। इलॉजिकल मतलब कि हम उसका कुछ सेंस ही नहीं रख सकते। तो क्या हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा कि स्लॉगिज्म में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो हमारे एक तरीके से हमारे एलिमेंट्स में जो रिलेशन होते हैं उसको हमें डिफाइन करना होता है। और क्या होता है? ये इलॉजिकल साउंड करते हैं, इलॉजिकल ही होते हैं, उसके बेस पर हमें कंक्लूजन निकालना है। मतलब इनका ये हमारे किस कैसे होता है? इलॉजिकल होता है। ठीक है, अब भाई हमें स्टेटमेंट्स की बात तो पता चल गई, अब हम कंक्लूजन की बात कैसे करेंगे? कंक्लूजन डालेंगे हम लोग दो तरीके से। कैसे दो तरीके से? कंक्लूजन होता है या तो पॉसिबल होगा या फिर डेफिनेट होगा। अब पॉसिबल और डेफिनेट को कैसे कर सकते हैं हम? मान लो कि मुझे आज पार्टी में जाना है, मुझे किसी ने इन्विटेशन दिया। इन्विटेशन देने के बाद मैंने बोल दिया ठीक है भाई, शाम में पार्टी है तो शाम में हो सकता है मैं आऊं। और मैंने एक तरफ बोल दिया कि नहीं भाई मैं नहीं आऊंगी, मुझे बहुत काम है, मैं आ नहीं सकती। मैंने ये बोल दिया। अब आप बताओ मुझे, जब मैंने ये बोला कि मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ सकती, तो क्या इसमें कुछ दोगलापन नजर आ रहा है क्या? क्या इसमें दोगलापन ने मतलब, या आपको दो आंसर नजर आ रहे हैं क्या? या इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं कि नहीं भाई मैं नहीं आऊंगी, मतलब इसमें कुछ कारण भी हो सकता है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। जब मैंने फोन पर मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मतलब स्टेटमेंट इज नो, मतलब ना मीन्स ना, मैं नहीं आऊंगी।
और जहाँ मैंने बोला कि हाँ हो सकता है मैं आ जाऊँ, मतलब मेरा मन हो भी सकता है वहां जाने का, मेरा मन नहीं भी हो सकता वहां जाने का। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कंक्लूजन में हम जो पॉसिबल और जो डेफिनेट कंक्लूजन है, हम दोनों को किस तरीके से समझ सकते हैं। या तो हम पॉसिबल तरीके से ढूंढ सकते हैं, मतलब मैं आ भी सकती हूँ, मैं नहीं भी आ सकती। और डेफिनेट कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि मैं नहीं आ रही, भाई मैंने पहले ही मना कर दिया। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कंक्लूजन में, या तो वो डेफिनेट होगा, डेफिनेट कंक्लूजन होगा, या फिर वो होगा पॉसिबल। हम इसमें दो तरीके के, हमने स्टेटमेंट देखा, एलिमेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है हमारा स्टेटमेंट, और वो इलॉजिकल, हमें उसमें लॉजिक बिठाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें जैसा स्टेटमेंट दिया जाएगा वैसे ही हमें सॉल्व, हमें उसको भगवान के पत्थर की लकीर समझ के करना है कि भाई हमें जो दिया गया है स्टेटमेंट वही सत्य है, वही कठोर वाचन है, वही कठोर सत्य है, हमें इस बेसिस पे डिसाइड करना। वैसे ही हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया डेफिनेट और पॉसिबल में। डेफिनेट में हम कैसे बोल सकते हैं, ऑल ए आर बी, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं नहीं आऊंगी, मतलब मैंने यहाँ पे कोई और चीज बातें ही नहीं बोली कि मैं आ भी सकती हूँ या नहीं आ सकती, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। मतलब कैसे, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, यहाँ पर कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उन्होंने डायरेक्टली स्टेटमेंट बोल दिया। वहीं जब मैं पॉसिबल की बात की तो पॉसिबल में ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल में है कि ऑल ए कैन बी, मतलब सारे ए भी हो भी सकते हैं, सारे ए भी नहीं भी हो सकते, और कुछ भी ए भी नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से थिंकिंग हम आप सोच इस तरीके से रहे हैं कि यहाँ पर हो भी सकता है नहीं हो सकता, दोनों कारण हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे कंक्लूजन को समझ। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे कुछ की पैरामीटर्स ऐसे जो हम हमारे स्लॉगिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला था ना आपको शुरुआती में कि हमारी जो इमारत की जो नींव होती है वो बहुत जरूरी होती है, वैसे ही स्लॉगिज्म में ऐसे चार की पैरामीटर्स हैं जो जिसके बेसिस पर हम पूरा स्लॉगिज्म खत्म करेंगे। जैसे यहाँ ऑल, और किसकी बात करूंगी यहाँ पे सम, और क्या बात करूंगी मैं नो, और यहाँ बात करेंगे हम सम नॉट की। ये चार की पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर पूरा स्लॉगिज्म बेस है। अगर आपको ये स्लॉगिज्म समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन अगर आपको ये पूरा समझ में आ जाता है तो आप किसी से कम नहीं हो। आपको ये चारों की पैरामीटर्स बहुत अच्छे से समझ में अगर आ गए ना तो स्लॉगिज्म यही खत्म है, कुछ है ही नहीं फिर इसके बाद। तो हमें यही चीज बेसिक कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे या कुछ भी पूछे ना स्लॉगिज्म के बारे में, कोई भी मुंह पे फेंक के क्वेश्चन मारे तो हम बस यूं करते हैं उसे, हमारे लिए तो बड़ा काम है ही नहीं ना। तो अब देखो, अब हम यहाँ समझेंगे ऑल, सम, नो और सम नॉट। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, हम ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम किस उससे हम वे में समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो घर है हमारा, हम अपने फैमिली मेंबर से ही रिलेट करते हैं, घर है हमारा, हमारे फैमिली मेंबर्स है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ऑल से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि घर में हमारे 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सदस्य ऑल को डिनोट करेंगे, बिल्कुल ऑल को डिनोट करेंगे। यहाँ सम कौन है, मतलब घर के थोड़े सदस्य, घर के थोड़े सदस्य मतलब या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो सिर्फ थोड़े को डिफाइन कर रहा है ना, थोड़े सदस्य, घर के थोड़े से मेंबर्स मतलब सम। अब मान लो यहाँ पे दादाजी आ गए, दादाजी ने बोला घर के थोड़े से सदस्य मेंबर बाहर नहीं जाएंगे, थोड़े से सदस्य बाहर नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है, मतलब घर में 5 लोग प्रेजेंट है, थोड़े नहीं जाएंगे, उन्होंने नहीं बताया कितने नहीं जाएंगे, बट बोला है थोड़े नहीं जाएंगे, तो मतलब कोई ना कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बाहर नहीं जाएंगे, तो थोड़े पर्सन नहीं जाएंगे तो वो आएगा हमारा सम नॉट में। और अगर दादाजी ने बोल दिया सारे के सारे मेंबर्स बाहर नहीं जाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा नो में। भाई पहले ही मना कर दिया ना, इतना बिल्कुल मना कर दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा घर के, मेरे इजाजत के बिना कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो घर में, ठीक है, चाहे वो मालकिन क्यों ना हो, बट दादाजी ने मना कर दिया तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इससे आप रिलेट करो नो से। ये चार की पैरामीटर्स आपको इतने अच्छे समझने हैं इस सेशन में कि आपको बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में बस जाने कि हाँ मैम ने ऐसा पढ़ाया था, तो बस मुझे बस कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से आ गया है। ये चार की पैरामीटर्स ही हैं बस आपके स्लॉगिज्म में। अब मैं बात करूंगी यहाँ गोल्डन रूल के बारे में।
अब गोल्डन पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ गोल्डन रूल ऑफ स्लॉगिज्म के। गोल्डन रूल ऑफ स्लॉगिज्म क्या बोलता है हमारा? गोल्डन रूल ऑफ स्लॉगिज्म बोलता है जब जब हमें रिलेशन के बीच में कुछ भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि हमें ये एक पोर्शन दे दिया, हमें एक ये पोर्शन दे दिया, हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब कुछ भी नहीं मालूम होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास सारी आज़ादी होगी क्या करने की? हम स्टेटमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमें कोई स्टेटमेंट दिया होगा, हमें सारी आज़ादी दी गई होगी कि हम अब ए को उठा के कुछ भी कर सकते हैं, बी को उठा के कुछ भी कर सकते हैं। भैया आज़ाद हैं अब। जब जब स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा, तब तब हमारे पास आज़ादी होगी कि हम इस ए के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम ए के बी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैम ये क्या बोल रहे हो आप? ए के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं बोलती हूँ जैसे कि हम ए को उठा के यहाँ ला सकते हैं, हम बी को उठा के यहाँ ला सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। हम एक ए और बी के बारे में जब जब कुछ भी मालूम नहीं होगा, या फिर कोई भी रिलेशन या दो से ज्यादा स्टेटमेंट के बारे में हमें वेन डायग्राम के थ्रू कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो हम उनके बीच के सारे जो पॉसिबल वेज हैं, मतलब मैंने बताया था आपको पार्टी के थ्रू कि मैं पार्टी में आज नहीं जाऊंगी या मैं पार्टी में आज जा सकती हूँ, तो ये जिस तरीके के पॉसिबल वेज ऑफ थिंकिंग है ना, वो सारे थिंकिंग यहाँ पे लागू हो जाएंगे और हम स्लॉगिज्म को पूरा स्लॉगिज्म वेन डायग्राम के थ्रू करें। तो इस चीज को ध्यान से समझना, मैं कब कब ये वेन डायग्राम बनाऊंगी और कैसे तरीके से वेन डायग्राम बनाऊं, तो ये आपको बस याद रखना। जैसे कि ये पूरा ए और बी में अभी रिश्ता हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा बी का हिस्सा ए में आ सकता है, हाँ भाई आ तो सकता है। अब मैं बोलूं क्या पूरा ए बी में जा सकता है? जा सकता है। क्या पूरा बी ए में जा सकता है? हाँ जा सकता है। कहने को कुछ भी बोल सकते हैं और सारे पॉसिबल वेज हमारे सही होंगे, बट बशर्ते हमें जो इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, वो हमारे लिए भगवान का कठिन सत्य है, वो हमारे लिए भगवान का कठोर वाचन है, कठोर वाक्य है। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमें उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं है, हमें उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं है, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना। हमें क्या करना है? जो दिया गया है सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम। हमें क्या बोला है? हमें कोई भी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट दिया जाएगा, हमें उसके अलावा उसको नहीं छेड़ना, मतलब हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। एक तरीके से हमें सारी चीजें पॉसिबल वेज करनी है, बट हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। अब मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि ऑल, सम, नो और सम नॉट, इनके बीच में मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट भी, कि क्या हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है आपको, घर के सदस्य जो ऑल और सम है, ये यहाँ से पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव सिंबल दे रहे हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव होगा। और वही हमें पानी का ग्लास अगर हमें आधा भरा हुआ हो या आधा खाली हो, तो हमें नो और सम नॉट, जैसे कि ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम आगे बढ़ते। हमारा गोल्डन रूल हमने जस्ट स्टार्ट किया है कि हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, तो हमारे पास यहाँ पूरा फ्रीडम है, हम ए के साथ कुछ भी तार मरोड़ कर सकते हैं, बी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, राइट। हमें ये देखना है कि हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम बी का थोड़ा सा पार्ट ए में ला सकते हैं, क्या ए का बी का पार्ट थोड़ा सा आ सकता है? हाँ भाई आ सकता है। तो अब ये कितने पोर्शन हो गए? अब ये पोर्शन हो गए 3। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये 3 पोर्शन हो गए। कुछ दिक्कत हो रही है? विजुअलाइज कर पा रहे हो आप आसानी से? अब हम बोले क्या ए का पूरा हिस्सा बी में आ जाएगा, क्या बी का हिस्सा पूरा ए में आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलो देखते हैं। देखो पूरा बी ए में आ गया, पूरा ए बी में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको बता दिया कि हमने थोड़ा सा पार्ट ए का बी में आ सकता है, बी का ए में आ सकता है, मतलब यहाँ से सारे पॉसिबल वेज मैंने आपको बता दिए, किस तरीके से बी ए में आ जाएगा, किस तरीके से बी ए में आ जाएगा, हमने सब चीजें बता दी। जब जब हमें रिलेशन मालूम नहीं होगा, ये काम तभी करना है। अगर हमें रिलेशन मालूम होगा तो हम सोच सकते हैं, हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना, हमें स्टेटमेंट के पास ही रखना है, हम उसको प्यार से रखना है कि स्टेटमेंट हमें जो दिया गया है, वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उसका कंक्लूजन निकाल। चलो अब आगे बढ़ते।
अब ऐसे ही सारे स्टेटमेंट को देखेंगे हम, नए नए स्टेटमेंट जो हमारे जो की पैरामीटर्स हैं, आज हम उनको बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे कि हम किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें से हिडन कंक्लूजन निकाल। चलो, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है, हमने बना दिया ये ए का कुछ हिस्सा बी में है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है बना दिया, ए का ये वाला हिस्सा बी में है, बी का ये वाला हिस्सा ए में, हाँ, बिल्कुल है। अब आप एक बात बताओ, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, विजुअलाइज कर पा रहे हो? बिल्कुल। देखो अब ये पार्ट अलग अलग है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमें ए और बी के बारे में सिर्फ इतने हिस्से के बारे में मालूम है, इतने हिस्से के बारे में तो नहीं मालूम है ना हमें ए के बारे में और बी के बारे में। जब हमें मालूम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, जब हमें मालूम नहीं है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और जब हम कुछ नहीं कह सकते तो सारी पॉसिबिलिटी जन्म लेंगी। आप मेरी बात ये ध्यान रखना कि अंबिका मैम ने बोला है, जब जब हमें रिलेशन में कुछ भी नहीं मालूम होगा तब तब सारी पॉसिबिलिटीज जन्म लेंगी। जब जब हमें रिलेशन में कुछ नहीं मालूम होगा तब तब सारी पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। तो आप ये याद रखना, जब हमें सम की बात बोला है, जब हमें सम बोला है मतलब हमें थोड़े से पार्ट की बात की गई है, थोड़े से पार्ट की बात की गई है, तो हमें इसके मालूम में कुछ नहीं मालूम। मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ, जब हमें सम ए आर बी बोला है, मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, हमें इसके बारे में बोला है, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हमें ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब हमें ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो हमारे पास सारी फ्रीडम है कि हम ए को बी इधर ले जा सकते हैं, बी को इधर ले जा सकते हैं, कुछ पार्ट बी का इधर आ सकता है, कुछ पार्ट ए का इधर आ सकता है, हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक बात बताओ, अब मैं स्टेटमेंट के थोड़ा सा विरुद्ध जाने, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है मतलब थोड़े से पार्ट की बात, थोड़े से पार्ट की बात की गई है। अब आप एक बात बताओ, थोड़े से पार्ट की बात की गई है और मैं बोल दूं कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। मैम आपने तो बोला है कि जब जब रिलेशन में कुछ नहीं मालूम होगा तब तक हम सारी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, लेकिन हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जा, क्या मैंने ये नहीं बोला था? मैंने बोला है स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकते। स्टेटमेंट के विरुद्ध कब जाएंगे? जब हम ऑल ए आर बी का बात करेंगे। जब हमें बोल दिया है कि हमें सम की बात करनी है, सम की बात करनी है, तो हम ऑल की बात क्यों करेंगे? हमें थोड़े से हिस्से के बारे में मालूम है तो हम सब की बात क्यों करेंगे? हमें तो सब मालूम ही नहीं है ना, ठीक है, पूरा आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या बी की तरफ से कोई पॉसिबिलिटी है? हमें सिर्फ ए के बारे में चीजें मालूम है, हमें बी के बारे में चीजें नहीं मालूम, तो बी की तरफ से सारी पॉसिबिलिटीज राइट हो जाए। मतलब क्या पूरा भी आ सकता है इसके अंदर? हाँ आ सकता है। क्या थोड़ा भी आ सकता है इसके अंदर? हाँ आ सकता है। अब इसे दोबारा समझने की कोशिश करो विजुअलाइजेशन की तरफ से। देखो अब इसे विजुअलाइज करो कि क्या इसके तीन तीन पार्ट अलग होंगे तो कैसा होगा। ये एक पार्ट इधर है, ये बीच का पार्ट अलग है, ये एक का पार्ट अलग। अब आप देखो यहाँ पे ये हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया कि ए का ये ग्रीन वाला पार्ट का पार्ट ब्लू में आ रहा है, ये ऑरेंज का पार्ट थोड़ा ब्लू में आ रहा है, मतलब दोनों का हिस्सा यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट, यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट, ठीक है। अब और विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अब हमने तीन पार्ट ले लिए, मतलब ये वाला पार्ट हमारा जो है ये ए और बी का दोनों का पार्ट है। अब हमने सेपरेट कर लिया, मतलब ए और बी के बारे में हम कितना भी कर लो लेकिन ये पोर्शन अलग नहीं होने वाला। मतलब है कि इस पोर्शन के बारे में हम उसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते, ये पोर्शन अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन तो जा सकता है ना। इस पोर्शन के बारे में कुछ बोला है हमें? नहीं बोला, तो मतलब ये इधर जा सकता है आराम से, ये इधर जा सकता है। पॉसिबल वेज, संभावनाएं हैं कि जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है, इसलिए जाएगा। ऑल बी आर ए हो सकता है क्या? सारे भी इधर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या थोड़े भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से बात सुनो आप मेरी, कि मान लो घर के 5 मेंबर्स हैं, अब बोला है पांचों के पांचों पार्टी में जाएंगे मस्ती करने, ये ठीक है मस्ती करने जाएंगे। अब पांचों के पांचों जाएंगे, अब एक बीच में बोल रहा है क्या मैं भी आ जाऊं, क्या मैं भी आ जाऊं? अरे जब बोला है कि पांचों के पांचों सदस्य जाएंगे तो मतलब वो बंदा भी जाएगा। और इस चीज से हम और क्या रिलेट कर सकते हैं? मान लो एक बस में ट्रिप पर जाने हैं बस 5 जने, और बोल रहा है 5 सीटें खाली। अब एक बोल रहा है मेरे लिए भी है क्या सीट? ये जब बोल दिया जब 5 सीट खाली हैं तो मतलब तेरे लिए भी खाली होगी, है ना। तो
इसका मतलब है जब हमें इस पोर्शन के बारे में मालूम है, इस पोर्शन के बारे में नहीं मालूम है, इसको हम पूरी तरीके से आजादी देंगे कि ये हमारा इसके अंदर जा सकता है, ये हमारा इधर आ सकता है, सारी आजादी है हमारे पास इसके बारे में। अब हम बी और ए के बारे में बात करते हैं। पूरा भी जा सकता है किधर? हाँ जा सकता है। ऑल बी आर ए कैन बी अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। क्या सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैम ये वाला पार्ट तो बी और ए में नहीं आ रहा ना, तो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों होगा? क्योंकि हमारा सिर्फ ये पार्ट बी में जा रहा है, ये बी का इतना पार्ट ए में जा रहा है, लेकिन बी का इतना पार्ट तो ए में नहीं जा रहा ना, इसलिए मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। देखो, और इसमें क्या बोल रहा है, क्या पूरा भी ए में जा सकता है? क्या पूरा भी ए में जा सकता है? जा सकता है। क्या पूरा ए बी में जा सकता है? जा सकता है, लेकिन सिर्फ पॉसिबल तरीके से हम सोच सकते हैं। देखो, ऑल बी कैन बी ए, ऑल ए कैन बी बी, सारे पॉसिबल तरीके हैं बताने के। मैंने आपको सारे कंक्लूजन ड्रॉ करवा दिए, इस तरीके से आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। तो सारे पॉसिबल वेज हो गए। अब देखो, all A are not B is a possibility, some A are B not B is a possibility, some A are not B is a possibility। मतलब ये वाला जो इतना हिस्सा है इसका वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। all A are B is a possibility, मैंने आपको अभी बताया। some all A are not B is a possibility, मतलब सारे के सारे A नहीं हो सकते। और क्या बोला है? some B are not A is a possibility, some B are not A is a possibility, मतलब कुछ भी A नहीं हो सकते, कुछ भी A हो भी सकते हैं, बट कुछ भी A नहीं भी हो सकते, is a possibility। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए बी में जा सकते तो सारे भी ए में भी जा सकते, वो पॉसिबल तरीके से। हमें सिर्फ ए के बारे में मालूम था, हमें बी के बारे में मालूम। चलो आगे बढ़। अब आते हैं सम ए आर नॉट बी। अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, सम ए आर नॉट बी। वो समझ ही नहीं पाते भाई कि इसको समझना कैसे। अब आप देखो, सम ए आर नॉट बी को ड्रॉ कैसे करें। ए का थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास नहीं है, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास नहीं है, मतलब ए के सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने? मैं दोबारा बताती हूँ। ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास नहीं, हमें सिर्फ इस वाले के इसके बारे में मालूम है। हमें पूरे ए के बारे में मालूम नहीं है, हमें पूरे बी के बारे में, हमें ए के सिर्फ थोड़े से हिस्से के बारे में मालूम है। भाई सिर्फ इसके बारे में मालूम है, इसको नाम दे दो आप, टिल्लू दे दो, मिंगू दे दो, कुछ भी नाम दे दो। हमें सिर्फ इसके बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में। मतलब हमें इसके बारे में तो मालूम हो सकता है, हमें इसके बारे में मालूम है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। हमें ए के ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हमें सिर्फ इसके बारे में मालूम है। तो हमारी जो चीजें होंगी ना, हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो सिर्फ इसके बारे में ड्रॉ कर सकते हैं। भाई फिर पूरे ए के साथ आप पूरे बी के साथ कुछ भी करो, चाहे पूरा ए चला जाओ, चाहे बी इधर चले जाओ, चाहे थोड़ा ए जाओ, कोई मतलब नहीं, चाहे पूरा भी जाओ, कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अब क्या पूरा भी थोड़ा भी आ सकता है? क्या थोड़ा भी आ सकता है? मैंने कहा जब जब आप गोल्डन रूल ऑफ स्लॉगिज्म ध्यान रखो, मैंने उसमें क्या कहा है? मैंने उसमें बोला है जब जब हमें किसी पोर्शन के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं मालूम होगा, कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा होगा, हमें इसके बारे में मालूम नहीं, 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 हमें सिर्फ ये छोटे से स्टेटमेंट के बारे में मालूम है, ये टिल्लू नाम से रख दो, इसके बारे में मालूम है, सिर्फ इसके बारे में मालूम है, तो हमें सिर्फ इसके बारे में ही बताया जा सकता है। बाकी सब जितनी भी चीज होंगी वो सब पॉसिबिलिटी में, हम संभावना लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक बात बताओ, अब मैं इसको पी को थोड़ा सा खिसका के इधर लाऊं, क्या लाऊं? थोड़ा सा खिसका के लाती हूँ मैं। आओ, ये मैंने बना दिया, ये ए का बी के पास नहीं। अब थोड़ा सा खिसका के लाती हूँ इधर, ये देखो आ गया। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा क्या इससे? आपने कहा मैम आपने तो स्टेटमेंट के विरुद्ध चली गई, अब आप खुद गई हो स्टेटमेंट के विरुद्ध, मैं क्या बोलूँ आपसे? सम ए आर नॉट बी, आप स्टेटमेंट के विरुद्ध चली गई मैम, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। मैंने बोला नहीं भाई मैं स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ? क्योंकि देखो मैं जब इसको खिसका के भी लाई हूँ, लेकिन मैंने इसको तो छेड़ा ही नहीं, ये तो ऐसे का ऐसा ही है, मैंने तो उसको छेड़ा ही नहीं है। मैम देखो आप कैसे है, मैं इसको पूरा बी को इधर खिसका के ले आऊं क्या? अब आप देखो मैं थोड़ा सा भी लाई हूँ बस,
ठीक है, आ सकता है। मुझे कोई मैं ना स्टेटमेंट के विरुद्ध गई हूँ, ना मैंने इसको हर्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बी आ गया और इसको भी परेशानी नहीं हुई। देखो इसको परेशान किया क्या मैंने? नहीं किया। अब आप देखो ये पूरा ए यहाँ पे है, ए का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, अब मैं पूरे बी को उठा के इसमें ले आई, आगे पूरा बी उठा के इसमें। अब आप एक बात, तो क्या मैं स्टेटमेंट के विरुद्ध गई? ये बोला कुछ भी, कुछ पार्ट बी का इसके पास नहीं है, अब मैं विरुद्ध गई हूँ क्या इसके? भी नहीं गई। तो इसलिए पॉसिबल हो सकता, मतलब मैंने आपको बताया कुछ ए के पास, कुछ ए बी नहीं है हमारे, कुछ ए बी नहीं है, लेकिन कुछ बी तो आ सकते हैं ना। हमें कुछ ए की बात बोल रही है, कुछ बी तो आ सकते हैं ना। अब आप एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलती हूँ मैं, अब आप वो बताओ। अब आप एक बात बताओ, ऑल ए आर नॉट बी या ऑल ए आर बी। अब आप एक बात बताओ, मैंने लिखा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप एक बात बताओ, ये सही होगा क्या स्टेटमेंट? मैंने आपको बोला स्टेटमेंट की जो जान होती है ना वो इसमें होती है, की पैरामीटर्स। ये ऑल है, सम है, नो है, इन इसमें जान होती है। ऑल ए आर बी हो सकता है क्या? हमें हाँ हो सकता है। आप ही ने तो बताया गोल्डन रूल में कि सारे गोल्डन रूल में ये फॉलो करना है कि जब जब हमें रिलेशन में कुछ भी डिफाइन नहीं होगा तब तक सारी पॉसिबिलिटी जन्म लेगी। मैंने कहा हाँ जन्म लेगी, ठीक है भाई, लेकिन आप एक हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना। हमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है मतलब ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। हमें जब बोला कुछ ए बी नहीं है तो हम ऑल कैसे बोलो आप मुझे? हमें पहले ही बता दिया कि कुछ ए बी नहीं है तो ऑल कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसको गलत कर दो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं। आओ सारी चीजें देख ले, नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए नहीं है इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और क्या बोल रहा है? सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैंने जस्ट आपको बताया। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए है पॉसिबल हो सकता है। सब चीजें मैं आपको कह रही हूँ, ये थोड़ा सा खिसका के भी दिखा दिया, ये पूरा अंदर कर। तो सारे पॉसिबल वेज मैंने आपको यहाँ बता दिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते, ऑल ए आर बी। अब यहाँ बोल रहा है सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा ए बी है, ये ऐसे बन गया हमारा, हमने लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सारा का सारा ए है। अब आप बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। घर में बोल दिया सब आ जाओ, दादाजी रसगुल्ले लाए हैं, सब आ गए, दादाजी रसगुल्ले भी ले आए। जब रसगुल्ले ले आए तो बोला उसने क्या मैं भी आ जाऊं? एक बच्चा बोलता है मैं भी आ जाऊं, बोलता है हाँ भाई। जब दादाजी ने सारे बच्चों को इनवाइट कराया तो एक पीछे से बोल रहा है मैं भी आ जाऊं क्या? क्यों बोल रहा है भाई? वो क्यों बोल रहा है? हमें बोला गया है कि सारे सारे रसगुल्ले के लिए दादाजी ने बोला है एक एक बच्चा हो, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा हो, सारे के सारे बच्चे आओ क्लासरूम से निकल, सारे के सारे बच्चे आओ मेरे क्लास में। जब दादाजी ने ये बोला है निकल कि मेरे पास आओ भाई, मेरे रूम में आओ, मेरे कक्ष में आओ, तो सब के सब आएंगे, थोड़े भी मेंबर्स आएंगे। मतलब जहां हमें सबके बारे में मालूम है इतनी सारी चीजें, तो थोड़ी सी भी तो आएंगी। मेरे कहने का मतलब है जब सारे ए के बारे में मालूम है तो मतलब थोड़े ए के बारे में भी मालूम होगा, मतलब सम ए आर बी। जब हमें सब मालूम है तो थोड़ा भी मालूम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और हम इसको बोल सकते हैं क्या पूरा ए को बी में घुसा सकते हैं क्या? ए पूरा बी में आ सकता है? चलो विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कैसे आ सकता है। चलो हम पूरा एक यहाँ पूरा ए बी में आ गया जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम मान सकते हैं क्या पूरा बी में आ सकता है क्या? हमने पूरा ए बी ए में लाने की कोशिश करी, ये देखो पूरा ए बी में आ सकता है। हाँ आ सकता है मैम, आपने बताया है गोल्डन रूल ऑफ सॉगिज्म में कि हम जैसे जैसे हमारे स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया जाएगा तब तब हम गोल्डन रूल, तब तब हम स्टेटमेंट्स को रिलेशन में डिफाइन करेंगे, तब तब हम अपना गोल्डन रूल ऐसे लगाएंगे कि सारी पॉसिबिलिटीज हमारी सही हो जाएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज हमारी करेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने ऑल लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया सारा ए बी में आ गया, हमने बना दिया ऐसे सारा ए बी में आ गया। तो क्या बी ए में आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या थोड़ा बी ए में आ सकता है? हाँ आ सकता है। सारी चीजें पॉसिबिलिटी में राइट हो जाएंगी। क्या ऑल सारा ए बी में है, थोड़ा ए बी में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। क्या बी ए में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सारी पॉसिबिलिटी तरीके से राइट होंगी। जिसके बारे में हमें पूछा गया है बस वो होना चाहिए, हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना, बस बाकी सारी चीजें राइट होंगी। तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम यहाँ से? सम ए आर बी
कुछ ए बी हो सकता है, और है तो सम बी आएगा, और कि सम बी आर ए, जब हमारा ए बी में और सारे ए बी में है तो बी ए में भी आ सकते हैं, सारे हो जाएंगे। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे हो गया ए बी में है तो बी कुछ ए में भी होंगे हमारे, बी कुछ ए में भी नहीं होंगे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। और क्या हो रहा है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हमें ए के बारे में बोला गया लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो बी के बारे में जब कुछ नहीं बोलोगे तो सारी पॉसिबिलिटी जन्म ले। आप ये याद रखना, जब जब रिलेशन के जब जब दो पोर्शन के बीच में कुछ नहीं बोला जाए, हमसे कोई रिलेशन नहीं डिफाइन किया जाएगा, तो तब तब पॉसिबिलिटी जन्म ले। मेरा पॉइंट। अब इसको आगे बढ़ते हैं। नो ए इज बी, ये सबसे आसान चीज, मतलब पहले ही मना कर दिया भाई, पहले ही रेस से बाहर हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में बुलाया, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ने ऐसा बोल दिया है, हमें पहले ही स्टेटमेंट बोल दिया बिल्कुल विरुद्ध वाला, नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है यहाँ से। मतलब यहाँ पे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारा ए का जो सारा पार्ट है वो बी का कोई पार्ट नहीं है, पहले ही मना कर दिया। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैं बोल दूं ऑल ए कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? मैम आपने ही बोला है मुझे कि मैम जब जब चीजों में रिलेशन नहीं होगा, जब जब हमें मालूम नहीं होगा, तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेगी। आपने ही तो बताया स्लोगिज्म में, गोल्डन रूल ऑफ स्लोगिज्म में आपने यही बताया ना हमें। कहा है हाँ बताया है मैंने, लेकिन उसके स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना है, मैंने ये भी बोला है। जब स्टेटमेंट में कठिन सत्य में हमें बोला गया है यहाँ पे नो ए इज बी, भाई भगवान का वो है ये। आप ये बता रहे जो हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है ना हमें, तो ये भगवान का वो है कि भगवान ने स्टेटमेंट बना के दिया है हमें, भगवान ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है निकाल के कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी का रिलेशन डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो सारे ए बी कैसे हो जाएंगे भाई? यहाँ पे तो कोई पॉसिबल तरीका होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाए। अब एक बात बताओ, क्या सम ए बी हो सकते हैं क्या? सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट इतना नेगेटिव दे दिया, इतना मना कर दिया। लेकिन क्या हो सकता है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें नो के बारे में पहले मना कर दिया, मतलब पूरा मतलब ये हो जाएगा कि पूरा मना किया तो थोड़ा भी तो मना होगा ना। जब कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता तो मतलब थोड़े से भी लोग बाहर नहीं जाएंगे। इस तरीके से समझ में आया? तो सारे कंक्लूजन जो होंगे वो इसके बिहाफ में सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये होंगे। यहां से हम ये ड्रॉ कर सकते, सेम तरीका हम ये इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है। और क्या होगा, नो बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर। तो ये था हमारा स्लॉगिज्म का कुछ बेसिक कंसेप्ट। मैंने आपको बता दिया 4 पैरामीटर्स, ऑल, सम नॉट और नो। ये मैंने आपको 4 कई पैरामीटर्स बताए, इनके बेस पे हम स्लॉगिज्म समझते हैं। और इस क्लास को मैं आज यहीं समाप्त, आशा करती हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, न्यू क्लास के साथ। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ चीयरफुल